कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में कोई दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, तो हमको ये डील करते हैं कि अगर कोई भी परेशानी आती है, मेडिकल कॉलेज का जो भी करता रहता होता है वो प्रिंसिपल ही होता है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, आप प्रिंसिपल जी से बात करें, और वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उनकी पूरा प्रयास रहता है कि ताकि कोई भी पेशेंट सफर ना हो, और उनका काम जो है, जो उनका हॉस्पिटल में दिक्कत आ रही है पेशेंट को, वो दिक्कतें ना। आपका काफ़ी ऐसा प्रयास रहता है। और मैंने आपको जब भी कभी 12 बजे की कॉल की है और आपने मेरी कॉल पिक की है, और मैंने अगर कभी आपको बताया कि पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और आपने खुद भी 12 बजे आके भी विजिट किया है, आपका ऐसा रहा है। तो और साथ में कल परसों भी ऐसे सुनने में आ रहा था, मेरे तो चैनल में भी देख रहा था कि कुछ लोग जो है वो काफ़ी नाराज थे, वो कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मैंने देखा चलो हम जाके कुछ प्रिंसिपल से बात करेंगे। एक एज अ सोशल होने के नाते, एक एज अ संगठन की जिम्मेवारी होने के नाते हमारा एक फर्ज कर्तव्य बनता है कि अगर पब्लिक को कोई दिक्कत आ रही है और हम आपसे आके बात करें। जी देखो, आपका तो काफ़ी अच्छा रहा, तो आप थोड़ा सा नई चीज़ को देखें। मैं और मेरे सारे अस्पताल के लोग जो हैं, हम इसी कोशिश में रहते हैं कि पब्लिक की सफरिंग जितनी कम हो उतनी ही अच्छा है। और हम तो दिन की शुरुआत में सीधा अपने ऑफिस नहीं आता हूँ। मेरा आने का रास्ता जो है कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर और इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ से होता हुआ मैं सारे वार्ड से निकलते आते फिर जाकर मैं अपने कमरे में आता हूँ, और यहाँ फिर अपने HOD को बुलाकर उनको जो डे टू डे कोई प्रॉब्लम होती है पब्लिक की, क्योंकि मैं तो 24 घंटे पब्लिक के लिए हूँ, लाइफ इज मेंट फॉर पब्लिक सेवा, तो उसके लिए हम तत्पर साथ हैं। अगर बात की जाए सुशील शर्मा जी, जो कि समाज में एक्टिव है इस समय, खासकर करें तो कोविड-19 के दौरान इन्होंने इतने कार्य किए कि जो हम सोच भी नहीं सकते। और खासकर अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और खासकर इन्होंने पूरी कोविड-19 में जो है भरपूर तरीके से लोगों का साथ दिया, और खासकर जितनी भी इनसे सामग्री हो पाई उन तक बांटी। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी। जी सुशील शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी आपका। आप जो हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते हो, और मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुशील जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमारा GMC जुड़ी है, खासकर अगर हम कहने से कभी नहीं चूकेंगे कि हमारे प्रिंसिपल जो है वो एक जैसे सिस्टम को चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी इतना सिस्टम सही हो। अगर आज देखा जाए तो सफाई में भी जो है पूरी तरह से जो है हॉस्पिटल साफ सुथरा नजर आता है, और जो खामियां थी दूर हुई हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? राकेश जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप आज से 15 साल पहले आप देखें कि हमारा हॉस्पिटल की क्या कंडीशन होती थी। हमारा हॉस्पिटल कहाँ होता था? पहले हमारा हॉस्पिटल मंडी के पास होता था, और आपने देखा था कि हॉस्पिटल ऐसा था जैसे आपने देखा उसके ऊपर टीन की वो शेड्स वगैरह पड़ी हुई थी, लेंटर भी नहीं पड़ा हुआ था, और बड़ी ही एक बुरी तरीके से, मतलब कि एक देखा जाए तो ऐसे लगता था जैसे कोई एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब कि वो एक इंसानों का हॉस्पिटल नहीं दिखता था। और आज की डेट में आप हॉस्पिटल की हालत देखो, आज की डेट में कंडीशन हॉस्पिटल तब की हालत और आज की हालत कितना बदलाव आया। ये बदलाव कैसे आया? गवर्नमेंट ने बदलाव किया। और आज मैं बात करता हूँ मेडिकल कॉलेज की, और मेडिकल कॉलेज में जैसे अभी मैंने प्रिंसिपल सर से बात की है, एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें अभी नया मेडिकल कॉलेज बना है, अभी तो कंप्लीट हो रहा है। मेरे में इसकी बिल्डिंग जो है बन रही है। ये तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अभी ये सिर्फ ऐसे मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। तो मैं बात करूंगा जब से यहाँ पे प्रिंसिपल सर कुलदीप जी आए हैं, तो कुलदीप जी ने यहाँ पे कोरोना में कितनी महामारी चल रही थी, पूरे वर्ल्ड की बात करें हम तो कितनी यहाँ पे आपको पता है कैजुअलिटी हुई है कोरोना में, कितना कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने पूरा यहाँ पे सहयोग दिया, और किसी चीज की मैं बोलूंगा कि कमी इन्होंने नहीं आने दी। ऑक्सीजन की बात करें, अभी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है राजौरी के अंदर, लेकिन तब भी इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए लोगों को, मतलब कमी नहीं आने दी। और यहाँ पे कोई ऐसे भगवान की कृपा से और प्रिंसिपल सर का बड़ा योगदान रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई जिससे हम बोले कि कोरोना के दौरान यहाँ पे कैजुअलिटी हुई। और आज भी यहाँ पे एक शॉर्टेज होने के बावजूद भी डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टरें तो अपॉइंट वगैरह वो ट्रैक्टर नहीं करना है, वहीं से ही होगा, ऊपर से ही होगा। और तब भी ये
यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, इतना हॉस्पिटल इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और खासकर मैं इनकी एज की बात करूंगा, एज फैक्टर की, 62 ईयर के हैं ये, और तब भी ये यंगेस्ट को पीछे मार रहे हैं और टाइम के पंचुअल। और इनको मैंने रात को कभी 12 बजे भी कॉल की होगी, अगर मुझे कोई पेशेंट का कोई कॉल आया होगा कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है या कुछ आगे पीछे हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, और मैंने इनको जब भी कॉल की है, 12 बजे की है, 1 बजे की है, मेरे पास अभी भी कॉल डिटेलें होंगी पुरानी, और इन्होंने वैसे ही कॉल मेरी उठाई। उठाने के बाद इन्होंने बोला मैं खुद वहां पे जाके देखता हूँ। इन्होंने एक प्रिंसिपल होने का रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट, एक अपने आप को मैं बोलूं कि एक डॉक्टर, इनके अपना दायित्व होने के जो इनका जो फर्ज है वो इन्होंने निभाया। और इन्होंने आके उसी टाइम पेशेंट को पूछा कि आपको भाई क्या परेशानी है। मैं तो सल्यूट करना चाहूंगा ऐसे प्रिंसिपल को कि इन्होंने इतना मैनेज करके रखा हुआ है इस हॉस्पिटल को। सुशील जी, अगर बात की जाए तो आज हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि लोगों के पास सीएमओ और सुप्रीडेंट का नंबर नहीं है। एक प्रिंसिपल का नंबर अपने पास रखना और उन्हें इस नंबर से, इस चेयर से जो है आश्वस्त करवाना, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हमारे प्रिंसिपल हैं जो, इन्होंने एक बड़ा एक दायित्व निभाया है कि लोगों के पास इनका नंबर है। ऑफिसर के पास होना चाहिए लेकिन लोगों के पास नंबर है, क्योंकि लोगों के साथ कहीं ना कहीं मानवता इनकी जुड़ी हुई है। बिल्कुल जी, एक होने के नाते अगर ये चीज देखी जाए, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक सीएमओ और सुप्रीडेंट का नंबर ना होना और प्रिंसिपल का नंबर होना हर आदमी के पास, तो ये तो एक गर्व की बात है कि लोगों को भी ये चीज पता है कि जो भी मेडिकल कॉलेज का होता है वो करता था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल सर ने ही मैनेज करना होता है, और ये इतना मैनेज कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी, हम एक बोलेंगे चमत्कार वाली बात होगी। ये चमत्कार वाली बात है। यहाँ पे शॉर्टेज होने के बावजूद भी ये यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज को उन्होंने संभाल के रखा है। जैसे एक फैमिली का एक हम बोलें कि मेंबर होता है, जो बड़ा मेंबर होता है फैमिली का, तो जैसे उसने फैमिली को रखा होता है उसी हिसाब से इन्होंने फैमिली को रखा हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना, ये हम इसको छोटी बात नहीं बोलेंगे। और मैं ये चीज़ चाहता हूँ, मैं तो सरकार से भी ये विनती करना चाहता हूँ, इनको और एक्सटेंशन दी जाए ताकि ये मेडिकल कॉलेज जो है, हम ऐसे आदमी को यहाँ पे खोना नहीं चाहते, ताकि ये मेडिकल कॉलेज जो है इन्होंने जैसे संभाल के रखा है और आने वाले दिनों में ये 4 चांद और लगाएं मेडिकल कॉलेज को। सुशील जी, जिस तरह से हमारी बात हुई प्रिंसिपल कुलदीप सिंह जी से, उन्होंने जब कहा कि 2 महीने, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी थोड़ा सा दुख नज़र आया, और ख़ासकर हम दुख प्रकट करते हैं कि ऐसी चेयर पे ऐसा आदमी, और कहीं ना कहीं जब वो जाने की बात करते हैं तो थोड़ा सा पूरा दृष्टि हम डालें अपनी पीर पंजाल एरिया की, तो उनकी उम्मीदें और ख़ासकर विश्वास इनकी इस चेयर के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं जो इनके जाने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्यार, वो जो है फैसिलिटी क्या आने वाले जो इस चेयर पर अब आकर देंगे, लेकिन लोगों का प्यार इनके प्रति इतना जुड़ा हुआ है। सुशील जी, ये बड़ी बात होती है कि प्रिंसिपल साहब एक छोटे से पीर पंजाल खित्ते के एरिया का बंदा भी फ़ोन करेगा तो तुरंत उसको अटेंड करके उसे बताएंगे कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। आजकल आप देखते हैं कि जब भी अगर सुप्रीडेंट है, सीएमओ है और डिप्टी सुप्रीडेंट है, तो पहले ही कहते हैं जी ये सुप्रीडेंट का नंबर है, आप बात करो। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुद इस बात को इनिशिएटिव लेकर आगे आते हैं और लोगों का, मैं तो कहता हूं जीएमसी में एक विश्वास बना हुआ है। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल राकेश जी, दुख तो लगता है अगर ऐसे व्यक्ति अगर 2 महीने रिटायरमेंट को रह गए हैं तो वो बात करे कि 2 महीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो दुख तो एक इंसान को लगता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हम इनको अभी 1 साल और यहाँ पे देखना चाहते हैं ताकि ये मेडिकल कॉलेज को 4 चांद लगाएं और लोगों की जो परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे आपने अभी इनसे भी बात की, मैंने भी बात की, और इन्होंने जो बताया है क्या क्या शॉर्टेज आ रही हैं, ये उसको पूरा कर सकें, फिल कर सकें। और मैं बात करना चाहूँगा ऐसा व्यक्ति जो राजौरी में ही इन्होंने अपनी स्टडी की है और स्टडी के बाद वापस यहाँ पे एक
इतनी बड़ी पोस्ट पे आना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का, ये बहुत बड़ी बात है, ये चमत्कार से कम नहीं है। और यहाँ राजौरी की इस धरती से इन्हें दिल से लगाव है, ताकि राजौरी के जो लोग हैं, जो सफ़र होते हैं, वो ये चाहते हैं कि राजौरी के जो दूर दराज के लोग बुद्धल से आते हैं, बकोरी से आते हैं, जब हम पुंछ की बात करेंगे, पुंछ से भी लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आते हैं, उनको ये कभी सफ़र नहीं होने देते। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है डॉक्टरों की तरफ से या किसी हम स्टाफ की तरफ से बात करेंगे, ये उसको फील करते हैं। और ऐसा आदमी हम खोना नहीं चाहते, ऐसे आदमी को तो रुकना चाहिए, साल एक यहाँ पे रहना चाहिए। और सुशील जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो बीते 2 दिन गायनी की में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मैं वो दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। खासकर अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बताया कि कितनी डिलीवरीज हुई हैं, कितने ऑपरेशन हुए हैं और कितने मिनी ऑपरेशन हुए हैं, कितने जो है क्रिटिकल जो ऑपरेशन किए गए हैं। तो उस बात से लगता है कि पूरी टीम जो है बड़ी वर्क लोडेड काम कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ऐसा काम इतने ऑपरेट करना और उनको संभालना, कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई छोटी कताई बढ़ती भी जाती है तो हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा इनिशिएटिव उसमें ज़्यादा ना लें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी बुराई को अगर थोड़ा सा उछालेंगे वो बुराई ज़्यादा होगी। अगर बुराई को थोड़ा सा आप क्लोज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस बुराई को वो आदमी दोबारा बुराई की ओर जाएगा ही नहीं, बोलेगा कि अगर थोड़ी सी हुई थी ये हुआ तो वो अच्छाई की ओर ही जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कुछ लापरवाही डॉक्टरों से होती है तो पब्लिक को एक जो है सेंसिटिविटी बना के रखनी चाहिए, एक उनको एक धैर्य रखना चाहिए और डॉक्टर के ऊपर यकीन विश्वास रखना चाहिए कि अगर वो विश्वास रखेंगे तो डॉक्टरों को और सहानुभूति मिलेगी और कभी वो गलत काम अगर उनसे होता भी है कुछ, मतलब कि हम फैसिलिटी की बात करेंगे, अगर कुछ छोटी मोटी कमी रह भी जाती है तो वो उस कमी को भी पूरा करेंगे। और ये मैं लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है और लोगों को शांति बनाए रखना है, लोगों को ज़्यादा उस बात को बढ़ावा नहीं देना कि यार हॉस्पिटल में ये हो रहा है, हॉस्पिटल में वो हो रहा है। ये चीज़ें जो है लोगों को खुद समझनी चाहिए, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों का ही हॉस्पिटल है, हम लोगों का हॉस्पिटल है और किसी का नहीं है। यहाँ जो कुर्सी पे आएंगे वो चले जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो एक न एक दिन चले जाएंगे। ये रहना हम लोगों ने है, यहाँ राजौरी वालों ने रहना है, राजौरी वालों का हॉस्पिटल है, लोगों का हॉस्पिटल है, ये लोगों की प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ को लोगों को देखना है, शांति जो है वो बना के रखनी है, शांति से ही हर काम होता है। अगर कोई परेशानी आती है तो प्रिंसिपल सर बैठे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो जितनी फैसिलिटी जितने जो काम रुके हुए ये देख रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुशील जी, अगर बात की जाए तो कुछ डॉक्टर्स और कुछ जो स्टाफ है थोड़ा सा ऐसा ट्रीट करता है लोगों के साथ कि मेरा जो पॉलिटिकल बैकअप है मेरा बड़ा है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जब एक डॉक्टर की लाइन चुन ली, भगवान मानते हैं डॉक्टर को, ऊपर भगवान नीचे डॉक्टर, क्योंकि अगर डॉक्टर एक बार बेहोश करके ऑपरेशन करता है तो दोबारा होश में लाता है तो वो नई जिंदगी देता है पेशेंट को। अगर वो डॉक्टर लोग अगर ये कहेंगे कि हमारा पॉलिटिकल स्टैंड इतना है, ये है वो है, कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी मन में आता है कि आप अपने पेशे से प्यार करो। पॉलिटिक्स के बड़े बड़े अगर आपके कहीं इन्फ्लुएंस है आपका, तो आप हॉस्पिटल में वो चीज़ें लाओ अपनी उस पहचान से कि लोगों का भला हो, ना कि अपनी अप्रोच का गलत यूज़ करो। हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ वैसे नहीं डॉक्टर को नहीं सोचनी चाहिए। अगर एक पेशे से उनका जो है प्रोफेशनल जो है वो एक डॉक्टर हैं तो उनको एक डॉक्टर की नज़र से ही पेशेंट को देखना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कभी किसी ऐसे डॉक्टर ने अगर ऐसी बात की भी है तो वो उसको हम थोड़ा सा एक विडंबना बोलेंगे, गलत है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर पॉलिटिकल लिंक है तो उसको अच्छे से यूज़ किया जाए और लोगों की सेवा में उसको योगदान दिया जाए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ सुशील शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय बजरंग दल, और खासकर अगर बात करें तो सुर्खियों में रहते हैं, खासकर सामाजिक कार्यकर्ता में। तो जेके न्यूज़ ब्रेक का एक ही मिशन होता है, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको प्रमोट करते हैं। लास्ट में हम जो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं अपने मन की से दुआ करते हैं कि भगवान इनकी उम्र आयु लंबी करे और काम करने की क्षमता और बढ़ाए। मन में खुशी होती है जब ऐसे प्रिंसिपल काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम
जैसे लोगों जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये हमारा पीर पंजाल खित्ता एरिया जो है ये पसमानदा इलाका है और ख़ासकर सीमावर्ती इलाके इसके साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं पैनिक होकर आते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। ये श्रेय मैं सीधा प्रिंसिपल को देता हूँ, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि लोगों को जो है दुखी होकर जाते थे जो लोग, वो आज खुश होकर जाते हैं और प्रिंसिपल साहब का नाम और नंबर लेकर जाते हैं और घर से फ़ोन करते हैं। ये एक बड़ी बात होती है। पैसा कमाना बड़ी, आज के ज़माने में पैसा कमाना जो है आसान है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन में रह के लोगों का प्यार पाना बड़ा मुश्किल होता है। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।